Bismillahirrahmanirrahim. In today's video lecture, we are going to discuss pronoun and its types. So, without wasting time, let's move to the first slide. Now, this is the etymology of pronoun. The word pronoun has been taken from the two Latin words pro means for and nomen means name. Now, a word that replaces a noun, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करें तो हम इसको कहेंगे प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जो है हम इस्तेमाल करते हैं टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। एंड जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखेंगे, लेट्स सपोज उसमें हम बार बार कोई नाम मेंशन कर रहे हैं, लाइक अली इज़ अ डॉक्टर, अली ट्रीट्स पेशेंट्स, अली हैज़ अ हॉस्पिटल। नाउ इट सीम्स टू बी एरर। नाउ इट इज़ completely the sentence is completely incorrect whenever we are using the noun again and again. Now we have to use here the pronoun he. So pronoun is used to avoid the repetition of a noun. उसके बाद एंटीसेडेंट क्या होता है? रिप्लेस नाउन रिप्लेस्ड, यानी कि जब नाउन को हम रिप्लेस करते हैं उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम एंटीसेडेंट कहते हैं। जॉन इज़ माई कज़न, ही इज़ इन योर इंग्लिश क्लास। यहाँ पर जो जॉन है वो एंटीसेडेंट है, क्योंकि ये जो है पहले इस्तेमाल किया गया है और इसकी जगह हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे ही। उसके बाद बढ़ते हैं जी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इन डिफरेंट बुक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सो these are personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, and relative pronoun. Now these are the most important types of relative all of the pronouns. So the first one is personal pronoun. Now personal pronoun is used in place of the person speaking, spoken to, or spoken of. यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, like I and we. Now I and we, these are persons speaking, यानी कि खुद बोलने वाले, मुतकल्लिम कहते हैं इसको उर्दू ग्रामर में। यानी कि I और we जो है वो ख़ुद कलाम करने वाले होते हैं। उसके बाद जो सेकंड पर्सन है वो है you, यानी कि जिसके साथ आप मुखातिब हो रहे हैं, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, उसको you कहेंगे। उसके बाद है जी थर्ड पर्सन, he, she, it and they। ये जो थर्ड पर्सन्स हैं इसमें देखें ही, शी, इट, ये तो सिंगुलर है। उसके बाद दे जो है ये प्लूरल है। और इसके दो केसेस हैं, वैसे तो तीन केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, बट हियर आर मेंशन ओनली टू। जिसमें आई का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू सेम रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। उसके बाद बढ़ते हैं जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Now reflexive pronoun definitely shows the reflection of its noun, reflection of its subject. A pronoun is used as an object that refers back to its subject, refers back to the subject, यानी कि जो सब्जेक्ट पहले से mentioned है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। I saw myself in the mirror। इसमें देखें I जो है वो सब्जेक्ट है और myself जो है वो रिफ्लेक्शन है किसका? I का। किम wrote a note to himself। इसमें देखें किम जो है वो पर्सन है, इसकी किसी लेडी का नाम है, तो इसमें हमने हर सेल्फ इस्तेमाल किया हुआ है। डिक shot himself on the foot। they served themselves last। यानी कि इसमें ये होता है कि हम सेल्फ या सेल्व्स इस्तेमाल करते हैं। और जो समझने की बात है वो ये है कि डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में। इसमें आप देखें कि जो माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इसमें देखें आप वर्ब के बाद हमने इसको जो है ना मेंशन किया हुआ है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है किम रोट अ नोट टू हर सेल्फ, इसमें देखें आप रोट आप वर्ब है, उसके बाद नोट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हमने जो है सेल्फ इस्तेमाल किया हुआ है। यानी कि ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पोजीशन है कि हम इसको वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं या फिर इसको ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं जी एम्फेटिक प्रोनाउन।
नाउ एम्फेटिक प्रोनाउन डेफिनेटली emphasizes antecedent. I myself saw him. जब हम अपनी बात पे ताकीद करते हैं, ज़ोर देते हैं, तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखें आप, I myself, मैंने खुद जो है उसको देखा, himself, saw him. उसके बाद she herself organized the concert. उसने खुद जो है महफ़िल जो है ऑर्गेनाइज़ की, ठीक है। उसके बाद जी द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ हैज़ डिनाइड द रूमर। इसमें देखें आप, सब्जेक्ट के बाद हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है ताकि हम अपने सेंटेंस पे जो है एम्फसाइज़ करें, ताकीद करें, ज़ोर दें। उसके बाद पढ़ते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डेमॉन्स्ट्रेट की माना है इशारा करना, यानी कि जो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो हम इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो हैं दिस, दैट, दीज, दोज। अब ये जो प्रोनाउंस हैं, ये हम जब अब किसी चीज़ को, किसी पर्सन को इशारा करते हैं, आई हैट दिस, इसमें देखें आप, दिस जो है इसमें एज ए डेमॉन्स्ट्रेशन तौर इस्तेमाल किया हुआ है हमने। डिड मीगन गिव यू दैट, शी वॉन्ट्स दीज, विल यू बी यूजिंग दोज। दिस और दैट जो है हम सिंगुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी दीज और दोज जो है ये हम प्लूरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं जी इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट की माना ही अननोन है, यानी कि पता नहीं चल रहा कि वो मेल है या फीमेल है। लाइक सम लाइक इट हॉट, इसमें देखें सम जो है पता नहीं चल रहा कि मेल है फीमेल है, तो ये जो है अननोन है, इसीलिए हम इसको इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। नन वॉन्ट्स इट कोल्ड, इसमें देखें नन जो है वो जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल आर हैप्पी, उसके बाद एक और सेंटेंस में देखें, ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स भी होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन जिस तरह होते हैं ना, तो उसी तरह इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स भी होते हैं, लेकिन वो किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। लाइक सम पीपल लाइक इट कोल्ड, इसमें देखें सम के बाद जो है पीपल आ गया एंड इट डिस्क्राइब्स नाउन। ऑल एनिमल आर इक्वल बट सम एनिमल आर मोर इक्वल। इस एग्जांपल में आप देखें ऑल के बाद हमने जो है नाउन इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसीलिए ये जो चीज़ हो जाएगी इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगी। उसके बाद बढ़ते हैं जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ये जो हैं व्हाट, हुज़, हु, whom, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो हम क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। लाइक व्हाट इज़ द आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो व्हाट वर्ड है देखिए आप अंडरलाइंड है और इसके बाद हमने बी वर्ब इस्तेमाल किया हुआ है। हुज़ बुक, अब ये जो हुज़ बुक है, ये जो हुज़ है इट डिस्क्राइब्स नाउन। ये जो है स्लाइड में मिस्टेक है, इसमें देखें हुज़ जो है ये यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। हु आर यू, whom did you send to the store, यानी कि whose, उसके बाद what या फिर which। अब ये जो तीन वर्ड्स हैं, अगर इनके बाद हम कोई नाउन रखेंगे, लाइक what मूवी आर यू वॉचिंग, इसमें देखें what के बाद अगर नाउन आ जाएगा तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। विच फ्लावर आर यू प्लकिंग, इसमें देखें विच के बाद जो है हमने फ्लावर नाउन इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए ये जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगी। यानी कि तीन वर्ड्स हैं वो, हुज़ और व्हाट एंड विच। ये जो तीन वर्ड्स हैं ये समटाइम्स जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं अगर इनके बाद हम नाउन इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद बढ़ते हैं जी रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ रिलेटिव प्रोनाउन डेफिनेटली इट हैज़ अ ड्यूअल रोल, यानी कि कंजंक्शन का जिस तरह काम होता है ना, जुमलों को लिंक करना, ज्वाइन करना, इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन का रोल भी यही है। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स टू प्रीसीडिंग वर्ड, एंटीसेडेंट एंड ज्वाइंस इट टू डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है ये
जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है और उसके पीछे जो है हम एंटीसेडेंट रखते हैं। इसकी एग्जांपल सामने लिखी हुई है कि शी इज़ अ वूमन, शी रन्स फॉर मेयर। इसमें देखिए दो जुमले हैं, शी इज़ द वूमन हु रन्स फॉर द मेयर। इसमें जो वर्ड हु है वो वूमन के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो पर्सन है। लाइक यहाँ पर जो वूमन है इसको हम कहेंगे दैट इज़ एंटीसेडेंट। उसके बाद हु, हुज़, हुम, विच, व्हाट, ये जो अल्फाज हैं इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर इस्तेमाल करते हैं। यू सॉ द हाउस, इट इज़ हिस्टोरिकल लैंडमार्क। इस सेंटेंस में आप देखें, यू सॉ द हाउस दैट यू सॉ इज़ अ हिस्टोरिकल लैंडमार्क। इसमें देखें जो वर्ड जो है हाउस, अब ये जो हाउस वर्ड है ये एंटीसेडेंट हो गया क्योंकि ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बिल्कुल बैक साइड पे। अब ये जो है क्विक समरी है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो यूज़ होते हैं रिफ़र्स टू द पर्सन्स लाइक आई, वी, यू, दे। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। उसके बाद इंटेंसिव प्रोनाउंस जो है इसको एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। उसके बाद डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एज वी हैव मेंशन अर्लियर दैट दीज आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अब इंडेफिनिट की माना ही अननोन है, तो अनश्योर, सम और फ्यू, यानी कि यकीन नहीं होता कि वो है कौन, लाइक सम, फ्यू। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। आई होप you have understood this lecture very well, so thank you very much for watching my lecture.